हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द अर्थ एंड बियॉन्ड। सो बच्चों, लेट्स नो अबाउट हेवनली बॉडीज। now बच्चों, अर्थ, मून, सन एंड स्टार्स आर नोन एज हेवनली बॉडीज। सो हम अर्थ, मून, सन और स्टार्स को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। तो बच्चों, हेवनली बॉडीज दैट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और बच्चों, ऐसी बॉडीज जो कि क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। सो बच्चों, द सन, 8 planets and their satellites together are called solar system. So बच्चों, सन और 8 planets और उनकी सैटेलाइट साथ में क्या बनाती है? एक सोलर सिस्टम। और बच्चों, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, उसी को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी। द साइंटिस्ट हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। सो बच्चों, हियर इज आवर सोलर सिस्टम। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। And बच्चों, do you know till recently the solar system had 9 planets. So बच्चों, अभी recent तक भी solar system के अंदर 9 planets थे। Pluto is no more is a planet, but Pluto अब हम planet के अंदर consider नहीं करते। It is called a dwarf planet. उसको हम क्या बोलते हैं? Dwarf planet, क्योंकि बच्चों Pluto जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। Now let's know about Earth. Now Earth is one of the 8 planets present in our solar system. बच्चों, हमारे solar system के अंदर 8 में से एक planet कौन है? Earth. And Earth जो है वो 365 1/4 days लेता है to revolve around the sun. Now बच्चों, Earth also rotates on its axis. अब बच्चों, Earth सन के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है, बट वो अपनी एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहा होता है। एंड बच्चों, उसको अपनी एक्सिस पे एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स उसको लगते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन। ना बच्चों, डे और नाइट्स जो है वो इसी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रही होती हैं। The part of the earth which faces the sun has daytime and the other part has night time. तो बच्चों, अब अर्थ का जो सा पार्ट सन की तरफ फेस कर रहा होता है, वहां पे क्या होता है? सुबह होती है। एंड जो सा पार्ट सन के अवे होता है, वहां पे रात होती है। ना बच्चों, डू यू नो अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो बच्चों, आप सब लोगों ने ग्लोब देखा होगा। वो कैसा होता है? अर्थ का छोटा सा मॉडल होता है। ना बच्चों, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जो कि आप सबको एक बार परफॉर्म करके देखना है। The Earth is the only known planet which has life on it. और बच्चों, Earth एक लौता ऐसा planet है जिसपे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। Surface of Earth जो है वो कैसे बना हुआ है? वो लैंड एंड वाटर से बना हुआ है। एंड बच्चों, अबाउट 2/3 ऑफ Earth जो है वो कवर्ड है वाटर से। The Earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. और बच्चों, हमारे अर्थ के पास एक लेयर ऑफ एयर है जो कि क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है। ना बच्चों, लेट्स नो अबाउट द सन। सो सन क्या है? एक बिग बॉल ऑफ फायर है। एंड बच्चों, ये मेन सोर्स होता है हीट और लाइट का अर्थ पे। बच्चों, सनलाइट हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। बच्चों, सन जो है वो एक स्टार होता है जो कि सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? अर्थ के। इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड डज लुक स्मॉल। एंड बच्चों, वो अर्थ से इतना ज्यादा दूर है कि हमको वो काफी ज्यादा छोटा दिखता है। एंड बच्चों, सन जो है वो राइज कहाँ पे होता है? ईस्ट में, और सेट होता है वेस्ट में। Now let's know about the moon. तो बच्चों, heavenly bodies that move round the planets, उनको हम बोलते हैं satellites. So बच्चों, ऐसी heavenly bodies जो कि किन के अराउंड घूम रही है? planets के अराउंड घूम रही है, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। और मून एक नेचुरल सैटेलाइट होती है अर्थ की। बच्चों, इट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड टेक्स 27.3 days to complete one revolution. एंड बच्चों, मून जो है वो किसके अराउंड घूम रहा है? वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। एंड बच्चों, उसको अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27.3 days. बच्चों, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वो शाइन इसलिए करता है क्योंकि सन
सनलाइट जो है वो उसके ऊपर गिरती है। सो दिन के टाइम में वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड देन वो रात को वो ही सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। ड्यू टू चेंजेस इन पोजीशन ऑफ अर्थ हमको शेप ऑफ मून भी कैसे दिखती है, चेंज दिखती है ना बच्चों। These different shapes of moon are called phases of moon और moon की different different shapes को ही क्या बोला जाता है, phases of moon। बच्चों moon पे ना तो कोई air है ना water है, इसलिए moon पे life possible नहीं है। Now बच्चों, do you know Neil Armstrong was the first man to land on the moon in 1969। So बच्चों first time moon पे land किसने किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। Now let's know about stars। So बच्चों stars जो है वो big balls होते हैं burning gases के, यानी कि stars के अंदर जो है gases burn हो रही होती है। stars के पास heat होती है and खुद की light होती है। वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं size के अंदर, but वो हमको छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो earth से बहुत 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 ज्यादा दूर होते हैं। बच्चों some stars are present in groups and इन्हीं को ये किसी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और इनके पास कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स भी होते हैं और इसी ग्रुप और पैटर्न को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन। और बच्चों हम लोग स्टार्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।